हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन को डिस्कस किया था और हम कुछ नोट्स नोट कर रहे थे। नोट 1, नोट 2 है ना, नोट 3 तक शायद हमारा हो गया था। एक्चुअली मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सेलरेशन जो खत्म किया था ना, तो एक नोट जो है हमारा, मतलब एक पॉइंट हमारा छूट गया था। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उस पॉइंट को कर ही लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो नोट नंबर 4, ठीक है, 3 पॉइंट मैंने डिस्कस किए थे, फिर मैंने एंड कर दिया था एक्सप्लेनेशन को। एक पॉइंट छूट गया था उसमें, ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी में था, तो वो पॉइंट हमारा छूट गया था। तो नोट नंबर 4 यहां से हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, एक्सेलरेशन का हमारा जो फॉर्मूला था वो था dv बाई dt, है ना। अच्छा, आपको मालूम है कि v जो होता है वो क्या होता है, dx अपॉन dt। v इज इक्वल टू व्हाट, dx अपॉन dt। ओके, इसको यहां पुट कर देते हैं, इसको यहां पे पुट कर देते हैं। तो अगर मैं इसको यहां पर पुट कर दूं v की जगह पे, तो एक्सेलरेशन जो हमारा हो जाएगा, देखिए ध्यान से, a इज इक्वल टू d अपॉन dt, सही है। और v जो है इसकी जगह पे मैं रखता हूं dx अपॉन dt, सही है क्या। तो हमारे पास एक एक्सेलरेशन और मिलता है, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। ओके, दैट इज योर एक्सेलरेशन। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन। मतलब कि अगर मेरे पास x वर्सेस t ग्राफ है या x वर्सेस t इक्वेशन है, उसको मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, x को अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी। और उसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज आल्सो डिफाइंड एज द डबल differentiation of position time equation। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो एक ये हो गया नोट नंबर 4 में, ये ए पॉइंट, ठीक है, बी पॉइंट। एक और फॉर्मूला हमारे पास आता है, ठीक है, ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, dv by dt, rate of change of velocity with respect to time, rate of change of velocity with respect to time is defined as acceleration। अब एक काम करते हैं, a vector is equals to dv vector upon, है ना, dt है, राइट। मैं क्या करता हूं, dx और से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो देखो ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, dv वेक्टर अपॉन dx वेक्टर इनटू dx अपॉन dt, लिख सकते हैं क्या ऐसा। देखो ध्यान से, dx अपॉन dt जो होता है वो हमारा होता था वेलोसिटी वेक्टर, इज इट राइट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, v dv by dx, v dv by dx is equals to acceleration, लिखा जा सकता है। एक्सेलरेशन का एक्चुअली में हमारे पास 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, डिफरेंशिएबल फॉर्मूला होता है। एक तो जो हमेशा से है हमारे पास dv by dt, ठीक है ना, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। दूसरा होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। और तीसरा जो ये है एक्सेलरेशन का रिलेशन। देखो, ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये वेलोसिटी टाइम पे है, ये है x और वर्सेस टाइम पे। और ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये रिलेशन देता है वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का। हम इस पे न्यूमेरिकल, आज हम लोग इसी पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहां तक हम पहुंच जाएंगे, नो डाउट।
ये दो नोट था हमारा, ये 2 पॉइंट, ये लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं हुआ था, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे हम लोग आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। चलिए नोट कीजिए तो। न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ओके। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी और स्पीड फ्रॉम एक्स की इक्वेशन, या फिर इसका ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम पोजीशन। ठीक है, ये टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल जो हम लोग करते हैं टाइप, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी और स्पीड फ्रॉम पोजीशन, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई मैन है और वो अलोंग द एक्स एक्सिस ट्रेवल कर रहा, अलोंग द एक्स एक्सिस ट्रेवल कर रहा, और जो उसका पोजीशन है, और जो उसका पोजीशन है, वो जिस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, वो इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए टी माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना। पार्टिकल लिखना जरूरी है क्या? क्वेश्चन क्लियर हुआ? एक पार्टिकल है, किधर मूव कर रहा? अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस, और जो उसका पोजीशन वर्सेस टाइम का इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू 8t माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? पोजीशन टाइम। कैसा इक्वेशन है? पोजीशन टाइम इक्वेशन। बात समझ आ रहा? अगर मैं इसमें टाइम की वैल्यू पुट करता जाऊं, टाइम की वैल्यू पुट करूं, तो मुझे क्या देगा? वो उस मोमेंट पे पोजीशन दे देगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन टाइम इक्वेशन। तो अब ऐसा समझो कि आपसे मान लो ऐसा पूछा, फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट एट t is equals to 6 सेकेंड। कितना? t is equals to 6 सेकेंड। एक बात याद रखना कि बच्चा ये जो x है ये क्या देता है आपको? पोजीशन, ठीक है ना। तो मान लेते हैं, चलो एट t is equals to 0, है ना। पहले तो देखते हैं कि t is equals to 0। t is equals to 0 कौन सा टाइम होता है? जिस टाइम से हम ऑब्जर्वेशन अपना क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो t is equals to 0 पे वो कहां पर है? तो t is equals to 0 पुट करूंगा, यहाँ पे 0, तो x क्या हो जाएगा? 0, है ना। t is equals to मैं पुट करता हूं 2 सेकेंड, लेट अस सपोज, तो 2 8 2 16, x is equals to 16 minus 2 2 4, 16 minus 4 12, सही है क्या? t is equals to मान लेते हैं 4 सेकेंड, x is equals to देखो तो 8 4 32 माइनस 4 4 16 मीटर, सही है क्या? t is equals to 6 सेकेंड, x is equals to 8 6 कितना हो जाएगा? 48 माइनस 6 का स्क्वायर 36 2 12 सब मीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? इसका थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। आइए तो ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि हमारा नंबर लाइन है, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम
x इज इक्वल टू 0, दैट इज योर ओरिजिन। क्या है ये अपना ओरिजिन, सही है। अब t इज इक्वल टू 0, मान लो ये आदमी जो चल रहा था, ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 पे, और वो किस पे चल रहा है, वो x एक्सिस पे चल रहा है, ये अपना x एक्सिस है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 पे उसका पोजीशन क्या है, 0। 2 सेकंड पे पोजीशन क्या है, x इज इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है भाई। 4 सेकंड पे कितना है, 16 मीटर, ठीक है। और 6 सेकंड पे कितना है, 12 मीटर। मतलब कि क्या ये पार्टिकल कुछ ऐसा चला होगा, है ना। और फिर देखो t इज इक्वल टू 0 पे था, 2 सेकंड पे 12, 4 सेकंड पे 16, तो उसका पोजीशन जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, किधर, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लेकिन 6 सेकंड पे देखो तो बच्चा उसका पोजीशन डिक्रीज कर गया, वो 16 से वापस कहां आ गया, 12। 16 से वापस कहां आ गया, 12 पे। मतलब कि वो कुछ इस तरह से मूव किया होगा, इज इट राइट। तो अगर मैं बात करूं आपसे, तो पूछा क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेस, सबसे आसान क्वेश्चन। तो मैं डिस्टेंस के लिए क्या लिखूं, डिस्टेंस क्या होता था, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो पाथ लेंथ कितना ट्रेवल किया, देखो यहां से यहां वो चला 16, और वापस यहां से यहां आया, तो ये 16 था, ये 12 था, तो 4 चला है, 4 मीटर, सही है क्या। तो ये 16 चला कुछ ऐसा, और वापस पलट करके कितना चला, 4। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 16 प्लस 4, 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होता था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना। फाइनल पोजीशन वो कि कहां पर है, फाइनली x इज इक्वल टू 12 पे, और इनिशियल, है ना, इनिशियल टाइम अपना क्या दिया हुआ है, 0। जर्नी स्टार्ट कहां से किया था, ओरिजिन से, तो इनिशियल पोजीशन क्या है, 0। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, 12 मीटर। लॉजिक क्लियर। तो पहला क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ये हम एक एक करके कर रहे हैं। ये मेरा पहला क्वेश्चन है कि अगर पोजीशन टाइम इक्वेशन देता है, तो यहां से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। यहां पर ये x क्या है, हमेशा याद रखना कि पोजीशन टाइम इक्वेशन में x, y, z ये क्या देता है, पोजीशन देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, is the particle, is the object reversed its direction if yes, then find position, if yes then find position। बोल रहा है क्या उस ऑब्जेक्ट ने अपने पाथ को रिवर्स लिया, वापस आया है क्या, और अगर आया है तो आप वो पोजीशन बताओ, ठीक है ना। फाइंड द पोजीशन ऑफ रिवर्स, जहां से वो रिवर्स ले रहा। तो ये तो बता ही रहा है ना कि वो यहां से चलना स्टार्ट किया था x इज इक्वल टू 0 से, और चलना स्टार्ट किया है, और फिर वापस t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे वो वापस कहां आ गया था, 12 मीटर पे। ऑब्वियसली बात है, उसने रिवर्स तो लिया ही है। मैं आंसर दूंगा यस। क्या हो जाएगा आंसर, यस। अब पूछता है फाइंड पोजीशन। अब क्या पूछ रहा, फाइंड पोजीशन। अब एक चीज सोचो कि जब कोई पार्टिकल जा रहा होगा, है ना, जैसे चला यहां से 0 से चलना स्टार्ट किया, फिर 12 पे आया, फिर 16 पे आया, है ना। तो भाई अब अगर उसे अपना डायरेक्शन रिवर्स करना है, पीछे पलटना है, पलटी मारना है उसको, तो भाई
उसको क्या फील हुआ होगा, वो कहीं रुका होगा बिना रुके। क्या आप सोचो, आप फील करो, देखो फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ फील। आपको अगर फील होगा ना तो क्लियर समझ में आता है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। आप एक चीज सोचो, क्या आप बिना रुके पलटी मार सकते हो क्या? बिना रुके रिवर्स ले सकते हो क्या? पॉसिबल है। आप कितना भी फास्टली रिवर्स लो, लेकिन मोमेंटरली, बिल्कुल छोटे से मोमेंट के लिए सही, आपका स्पीड 0 जरूर होगा। Am I right? तो याद रखिएगा कि इफ अ पार्टिकल रिवर्स इट्स डायरेक्शन, ठीक है ना, देन बिफोर रिवर्स होने से ठीक पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। Am I right? इफ पार्टिकल, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, और कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल। कॉन्सेप्ट, फिजिक्स कॉन्सेप्ट का सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल का सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो मैं न्यूमेरिकल कोई भी यहां पे लाके पटक दूं आपके सामने, आप सॉल्व कर लो, ठीक है ना। और अगर न्यूमेरिकल तुम लाख सॉल्व कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं एक नया न्यूमेरिकल लाके दूंगा, आप फंस जाओगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इफ अ पार्टिकल रिवर्स्ड इट्स डायरेक्शन, ठीक है ना, अगर कोई पार्टिकल रिवर्स लेता है अपना डायरेक्शन को, देन इट्स वेलोसिटी ठीक है ना, मस्ट बिकम्स जीरो बिफोर रिवर्स्ड। रिवर्स होने से ठीक पहले उसकी स्पीड क्या होगी? 0 हो जाएगी। और याद रखना कि ये कॉन्सेप्ट 1 डायमेंशन के लिए ही, 1 डायमेंशनल मोशन। ये कैसा मोशन है? 1 डायमेंशनल। पार्टिकल का पोजीशन या कोऑर्डिनेट किसमें चेंज हो रहा है? सिर्फ एक डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस पे। 2 डायमेंशन में ये पॉसिबल है कि बिना 0 हुए, बिना पार्टिकल की स्पीड 0 हुए, वो अपना डायरेक्शन रिवर्स ले सकता है। याद रखिएगा। बेस्ट एग्जांपल है सर्कुलर। सोचो ना, एक पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया, चलते चलते ऐसा हो गया। अगर वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा, तो देखो उसने इन किया था कुछ ऐसा, आउट हुआ ऐसा, तो उसका पार्टिकल का डायरेक्शन क्या हो गया? रिवर्स्ड हो गया वेलोसिटी। और इस ड्यूरेशन में उसकी स्पीड कहीं पे भी 0 नहीं हुई है। बात समझ में आ रहा? एक बात याद रखना कि ये जो स्टेटमेंट है, ये सिर्फ 1 डायमेंशनल के लिए वैलिड है। इंपॉर्टेंट ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसपे आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये स्टेटमेंट किसके लिए वैलिड है? 1 डायमेंशनल मोशन के लिए, कि किसी भी पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी रिवर्स होने से ठीक पहले, पलटी मारने से ठीक पहले क्या हो जाएगी? 0। तो आपको पोजीशन फाइंड करना है बच्चा, ठीक है। तो देखो, अब चूंकि वेलोसिटी जहां पे 0 होगी, समझना बात, वेलोसिटी जहां पर 0 होगी, क्या वही वो पोजीशन होगा जहां पे वो पलटी मारेगा? तो हमें ये फाइंड करना होगा कि वेलोसिटी कहां पर 0 होगी। समझ में आ रहा? वेलोसिटी है ना, ये जहां पर 0 होगी, ठीक है, वहीं से तो वो पलटी मारेगा। इज इट राइट? तो पहले मुझे वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब समझिए, कहीं पे भी आपके पास इक्वेशन था v इज इक्वल टू वॉट? dx बाई dt। अगर मैं पोजीशन टाइम इक्वेशन को एक बार क्या कर दूं? डिफरेंशिएट कर दूं, तो आपको वो क्या देगा? वेलोसिटी। इज इट राइट? अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ को, पोजीशन टाइम इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर दूं, तो आपको क्या देने वाला है? वेलोसिटी। इज इट राइट? ठीक है, तो चलिए इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें। अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूं, देखो ये क्या दे देगा? 8p। डिफरेंशिएशन में हर क्लास में बोल रहा हूं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छे से करो। अगर नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, भूलना नहीं है।
डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम नहीं भूल सकते, ये पाप है, महापाप। तो देखो 8t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8 और मैंने कराया है, ठीक है, तो मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। माइनस t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। दिस इज द वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, VT इक्वेशन। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें वो टाइम, हमें क्या करना है जहां वेलोसिटी जीरो, देखो तो वेलोसिटी कहां जीरो होगी, तो वेलोसिटी को जीरो कर दूं, ठीक है ना। तो वेलोसिटी को अगर सोचो मैं जीरो कर देता हूं तो 8 माइनस 2t, सो t इज इक्वल टू व्हाट? 4 सेकंड। t इज इक्वल टू व्हाट? 4 सेकंड। तो 4 सेकंड, ठीक है, फाइंड पोजीशन एंड टाइम दोनों लिख लो यहां पे, ठीक है। तो वो टाइम कौन सा होगा? t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। लॉजिक क्लियर हो रहा? तो भाई 4 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो। और 4 सेकंड पे उसका पोजीशन क्या था? 16 मीटर, है ना। तो t की वैल्यू में वापस इस इक्वेशन में पुट करूं, क्या पुट कर दूं? 4, तो मुझे क्या करेगा? वो पोजीशन दे देगा। मुझे किसी भी टाइम का पोजीशन चाहिए, बस वो टाइम यहां पे रखना है, वो टाइम यहां पे रखेंगे, वो पोजीशन खुद देगा। यही तो इसका मैथमेटिक्स है, इट्स द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। बात समझ आ रहा? तो मैंने टाइम, अब मेरा टाइम, मेरी वेलोसिटी कब जीरो हो रही है? 4 सेकंड पे। तो 4 सेकंड, 4 सेकंड अगर मैं यहां रख दूं तो मुझे क्या करेगा? 4 सेकंड पे या 4 सेकंड पे उस पार्टिकल का पोजीशन दे देगा। तो पोजीशन क्या हो जाएगा? क्योंकि हमने पहले ही निकाला था 16 मीटर, ठीक है। तो बिल्कुल यहां से आएगा और इस तरह से वो यहां पे पलटेगा। क्लियर है? तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन हुआ। सेम, इज द ऑब्जेक्ट रिवर्स इन डायरेक्शन? इफ यस देन फाइंड पोजीशन एंड टाइम। चलिए सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। Find V average वेक्टर साइन दे दिया, क्या मिल गया? एवरेज वेलोसिटी का मॉड बिटवीन t is equals to 0 to t is equals to 6 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिख देता हूं। फाइंड एवरेज स्पीड, वेक्टर साइन नहीं दिया हूं, याद रखिएगा, ठीक है। अगर वेक्टर साइन नहीं दे रहा हूं तो वहां स्पीड है, और अगर वेक्टर साइन दे रहा हूं तो वो क्या है? वेलोसिटी है। फाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन t is equals to 0 to t is equals to 6 seconds. Third, find v instantaneous, okay, at t is equals to 6. क्लियर है? अब देखो हमें क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो याद कीजिए वी एवरेज का फॉर्मूला क्या था? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है? उसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना। तो मैं मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा। तो भाई मुझे 6 सेकेंड, t इज इक्वल टू 0, तो फाइनल मेरा टाइम क्या है? 6, इनिशियल टाइम क्या है? 0। फाइनल टाइम क्या है? 6 सेकेंड, इनिशियल टाइम क्या है? 0। तो देखो बच्चे, फाइनल टाइम है 6, इनिशियल टाइम है 0। 6 सेकेंड पे उसका पोजीशन क्या था? तो 6 सेकेंड पे उसका पोजीशन था 12। Am I right? स्टार्टिंग में निकाला हूं बच्चा ये सब चीजें। 6 सेकेंड पे उसका पोजीशन क्या था? 12। और इनिशियल पोजीशन क्या था? 0।
6 to the 12, 2 meter per second. This is the magnitude of average velocity. ठीक है, अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, एवरेज स्पीड की, है ना, वेक्टर साइन नहीं दिया, क्या है ये एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एम आई राइट। डिस्टेंस कितना था, स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन निकाला हूं 16 + 4 20, और टाइम कितना लिया 6 सेकेंड, तो 20/6 कितना हो जाएगा 3.3 के आसपास, 3 मीटर, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम नहीं है। तो जब भी पार्टिकल अपना डायरेक्शन रिवर्स करता है तो याद कीजिएगा, वेलोसिटी में बताया था ये चीज, ठीक है ना, कि जब भी पार्टिकल अपना डायरेक्शन रिवर्स करेगा तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कभी भी सेम नहीं होता है। कब सेम होता है, क्वेश्चन है। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम कब होगा, याद कीजिए, भूल गए, जब पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली चलता चला जाए। अगर पार्टिकल रिवर्स नहीं लेगा ना वन डायमेंशनल मोशन में और एक ही डायरेक्शन में चलता चला जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो भाई दो चीजें निकल गई। तो देखो पॉइंट वाली बात जो आपको दिमाग में रखनी है कि पोजीशन टाइम इक्वेशन से अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पोजीशंस निकालने पड़ेंगे, है ना, मुझे कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, ये याद रखना। जब भी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड मुझे निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, और कोऑर्डिनेट्स निकाल करके हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। बिना कोऑर्डिनेट निकाले आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। कहां से, पोजीशन टाइम इक्वेशन से। कहां से, पोजीशन टाइम इक्वेशन से। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस के लिए हम क्या करेंगे, तो जब भी कभी इंस्टेंटेनियस निकालना है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, dx/dt। एक बार डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 8 - 2t, 8 - 2t। वाली क्लियर है। तो पॉइंट याद रखना कि एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मुझे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे, मुझे पॉइंट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए मुझे क्या फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमें उसे डिफरेंशिएट करना है। दैट्स कॉन्सेप्ट जो दिमाग में आपको रखना। क्लियर है, चलिए तो एक क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है x = 3t² - 12। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टाइम एंड पोजीशन when the particle reversed its direction। रिवर्स्ड भाई वो पलटी कहां मारेगा, है ना, किस टाइम पे और किस पोजीशन पे वो क्या करेगा, वो वापस उसी पाथ पे आएगा, है ना, रिवर्स होगा। तो बताया था वो कॉन्सेप्ट कि रिवर्स होने के टाइम में क्या होता है, वन डायमेंशनल मोशन में पार्टिकल अगर रिवर्स होगा तो रिवर्स होने से ठीक पहले, जस्ट बिफोर, है ना, क्या होता है, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ऑब्वियसली बात है, जस्ट पहले का मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है,
और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, पोजीशन टाइम इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पोजीशन टाइम इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं dx by dt, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इज इट राइट? वो कितना हो जाएगा इस बार देखे तो 3 to the 6t minus 12. So v instantaneous is equals to what? 6t minus 12. This is the v versus t equation. याद रखना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, v versus t equation. है ना? At the time of reverse, जब वो पार्टिकल अपना पाथ क्या करेगा, रिवर्स कर रहा होगा, तो रिवर्स होने से ठीक पहले जस्ट बिफोर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो, है ना? तो मैं क्या करूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड जीरो कर दूं क्या? जिस समय उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो, वो टाइम कौन सा होगा, 6t minus 12, so t is equals to 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो। अब वो टाइम मिल गया क्या, टाइम मिल गया, टाइम मिल गया, पोजीशन चाहिए, है ना? बहुत बढ़िया। तो पोजीशन के लिए क्या करेंगे, टाइम है, पोजीशन चाहिए, पोजीशन टाइम का इक्वेशन है, पोजीशन टाइम का इक्वेशन है, टाइम की वैल्यू पोजीशन टाइम की इक्वेशन में पुट कर दो। एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, x इज इक्वल टू क्या है, 2 to the 4, 4 3 is 12, माइनस 12 to the 24, 12 minus 24 क्या हो जाएगा, माइनस 12 मीटर। अरे x इज इक्वल टू माइनस 12 मीटर का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 12 मीटर। एक हम मोशन को एनालाइज कर रहे हैं, हमें सिर्फ एक इक्वेशन दिया है ना, हम वहां से सारी चीजें पता कर सकते हैं। x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 12 मीटर, मतलब कि वो ओरिजिन से पीछे है, बताया था। माइनस का मतलब हमेशा क्या होता है, निगेटिव एक्स एक्सिस, है ना, लेफ्ट डायरेक्शन। तो उसका पोजीशन जो है वो क्या है उस समय, माइनस 12 मीटर, मतलब कि ओरिजिन से 12 मीटर पीछे। इज इट राइट? अच्छा भाई, ये हो गया। मान लो मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछूं, एनालाइज द मोशन, सिंपल, मोशन एनालाइज करके बताओ। देखो बच्चों, एनालाइज द मोशन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव, ये मान लेते हैं अपना ओरिजिन। अब सोचते चलो, t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या है, t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन है 0, मतलब कि उसने अपनी जर्नी कहां से स्टार्ट की, t इज इक्वल टू 0 से, मतलब ये आदमी यहां से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, अब देखो यहां से वो किधर चलना स्टार्ट किया, अब ये यहां से किधर चलना स्टार्ट किया, पॉजिटिव एक्स में या निगेटिव एक्स में, इसके बारे में आपको बताएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। t इज इक्वल टू 0 पे ध्यान से देख, t इज इक्वल टू 0 पे उसकी स्पीड कितनी है, माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। देखो यहां से एट t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब लेफ्ट डायरेक्शन, मतलब कि ये आदमी यहां से कुछ इधर चलना स्टार्ट किया, समझ में आ रहा? और 2 सेकेंड, ये है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे वो कहां रहेगा, 3 माइनस 12, 3 माइनस 12 9, है ना, 3 माइनस 12 9, तो माइनस 9 कब, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी हो गई 0, और 2 सेकेंड पे उसका पोजीशन क्या है, माइनस 12। समझ में आ रहा? मतलब कि पार्टिकल कुछ इस तरह से चलना स्टार्ट किया, और माइनस 12 मीटर पे उसने क्या किया, पलटी मारी, है ना, और फिर वो ऐसा चलता चला गया। लॉजिक क्लियर? दिस इज द एनालाइज ऑफ मोशन।
तो अगर आपसे पूछे कि बताओ पार्टिकल किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा, तो पार्टिकल निगेटिव एक्स एक्सिस में चलना स्टार्ट करेगा। किस जगह पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, -12 मीटर पे। वो मोमेंट कौन सा होगा, वो मोमेंट होगा 2 सेकंड का। क्लियर हो रहा? फाइंड टाइम। दूसरा एनालाइज द मोशन। तीसरा आपसे पूछ सकता है वी एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू कितना ले लो 6 सेकेंड, t इज इक्वल टू 0 टू 6 सेकेंड। तो बच्चे याद करो, मैंने आपको अभी बताया कि एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको पोजीशन फाइंड आउट करना पड़ता है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पोजीशन टाइम इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो चलो भाई, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे t इज इक्वल टू 0 पे उसका पोजीशन क्या है, t इज इक्वल टू 0 पे तो उसका पोजीशन है 0। मैं लिखूंगा v एवरेज x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। सही है क्या? t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, अब क्या बार बार करना। तो पोजीशन क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 6 पे, तो 6 का स्क्वायर 36, 3 इंटू 36 माइनस 12 इंटू 3। सही है क्या? 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 108, ठीक है ना, माइनस 36, सेवेंटी 72 मीटर। t इज इक्वल टू प्लस में आया है, कहां पे आया है वो देखो, 108 माइनस 36 प्लस 72। t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे बच्चे वो कुछ यहां रहेगा, प्लस 72। कोई दिक्कत? और ये अपना ओरिजिन समझ में आ रहा? तो फाइनल पोजीशन उसका क्या है, 72। फाइनल पोजीशन क्या है उसका, 72। इनिशियल पोजीशन क्या है, ये पोजीशन होता है बच्चा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। t इज इक्वल टू 0 पे उसका पोजीशन है 0। फाइनल टाइम क्या है, 6 सेकेंड। इनिशियल क्या है, 0। 12 मीटर पर सेकेंड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है? एवरेज स्पीड अगर पूछ देता तो, एवरेज स्पीड अगर पूछ देता तो क्या करते, फाइंड वी एवरेज। याद रखना जब वेक्टर साइन नहीं दे रहा हूं उसका मतलब स्पीड है, नोटेशन आपका क्लियर होना चाहिए। फाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो भाई एवरेज स्पीड क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ। पाथ लेंथ पे वो कितना चला भाई, वो पहले तो इधर चला था ना, और कितना डिस्टेंस चला था, 12, इज इट राइट। फिर वापस पलट के आया, कितना चला, 12, है ना। देखो ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया, पहले तो यहां पहुंचा, यहां पर उसने क्या किया, पलटी मारा यहां तक, इसके बाद यहां से यहां तक चला, इज इट राइट। तो मेरे ख्याल से उसका डिस्टेंस जो हो जाएगा 12, फिर इधर का 12 और इधर का 72। 24 प्लस 72 6, 96, 96 डिवाइड बाय टाइम कितना, 6, 16 मीटर। तो मैंने बोला था कि जब भी पार्टिकल अपना डायरेक्शन रिवर्स करेगा तो उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम टाइम के लिए कभी भी सेम नहीं होगा। हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो हमेशा एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगी। ये सब कॉन्सेप्ट्स है, ये होना ही होना है। अगर पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन रिवर्स किया है तो डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, और अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है तो एवरेज स्पीड नो डाउट हमेशा एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होगी। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको डाटा दिया रहे, ऑप्शन दिया रहे